हो जाएगा। तो ह्यूमन बीइंग में रेस्पिरेशन को हम देखेंगे किस तरह से ह्यूमन बीइंग्स में एक्सचेंज ऑफ गैसेस होती है और रेस्पिरेशन भी होती है। इन सब चीज़ों को हम यहाँ पर ऑब्जर्व करेंगे। तो सबसे पहले जैसे कि कल हमने बताया भी था कि किस तरह से ह्यूमन बीइंग्स में गैस एंटर होती है, नॉस्ट्रिल के थ्रू, नेसल पैसेज, और फिर वहाँ पर पहुँचने के बाद कहाँ कहाँ गैस एंटर होती है और क्या क्या उनके पार्ट्स हैं और क्या क्या किसके किसके फंक्शंस हैं। इन सब चीज़ों को हम यहाँ पर ऑब्जर्व करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो हम एक डायग्राम के थ्रू इस चीज़ को एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। मान लो ये इस तरह से यहाँ पर एक प्लेट होती है, ऐसा प्लेट जैसा समझ सकते हो आप, ठीक है, और इसके नीचे यहाँ पर माउथ वाला पार्ट है, ठीक है, ये नेसल पैसेज होगी और ये नीचे माउथ। माउथ और नेसल पैसेज के बीच में एक पैलेट, PALATE, ये होती है जिससे कि ये सेपरेट होती है। जैसे कि ऊपर की तरफ आप जीभ लगाओगे ना, एक हार्ड चीज है, वो उस पैलेट से नेजल और बकल कैविटी को सेपरेट किया गया है। हालांकि यहाँ अंदर दोनों एक ही हैं, अंदर दोनों एक ही चीज हो गई, मिक्स हो गई। क्लियर हो गई यहाँ तक। अब ये पाइप आगे की तरफ चलती है। मैं इसको यहाँ पर थोड़ा सा फिर से कट करके दिखा सकता हूँ कि ये जो चीज है यहाँ नहीं, यहाँ कट करते हैं इसको, यहाँ क्या हो गया, ये आपकी फूड पाइप हो गई जिसमें से फूड एंटर होगा, और ये विंड पाइप की बात हम कर रहे हैं। तो इनके बीच में जैसे कि मैंने डाइजेस्टिव सिस्टम के समय भी आपको दिखाया था कि यहाँ पर क्या है, एपिग्लोटिस और ग्लोटिस जो प्रिवेंट करती है फूड की एंट्री को। कैसे है देखें, ये लॉक जैसा ही है, ये फ्लैट है, ढक्कन है, इसको हम ऐसा समझ सकते हैं। मान लो ये तो है पाइप, ये हो गया पाइप अंदर, और इसके ऊपर ऐसे ढक्कन है। जब हम सांस लेते हैं तो ये ऐसे, लेकिन जैसे कोई खाना या पानी आता है, वो वाली पाइप है पानी की और वो खाने वाली पाइप जैसी है। हाँ, तो जब ये बंद हो गई तो खाना और पानी तो यहाँ से आएगा अंदर, यहाँ से सिर्फ एयर अंदर जा सकती है, सिर्फ एयर। हाँ, लेकिन जैसे हम खाना अंदर गया तो ये खुलती भी है, नहीं तो ये खाना खाते रहेंगे तो ये बंद ही रहेगी हमेशा, तो सांस ही नहीं आएगा इतनी देर में। तो ये बीच बीच में खुलती भी है और बंद भी होती है। इसीलिए कई बार जब आप लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा कि खाना खाते खाते या पानी पीते पीते किसी ने आपको गुदगुदी कर दी, हंसा दिया, तो क्या होता है, नाक से वो खाना नॉस्ट्रिल से, नेसल पैसेज से वापस बैक। क्योंकि कोई भी फूड पार्टिकल या वाटर ड्रॉपलेट्स जब इस पाइप के अंदर आएगा तो ये लंग्स को डैमेज कर सकती है। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए हमारी बॉडी क्या करती है, उसको बैक पुश करती है, बैक पुश। इनमें बहुत छोटे 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 क्या है, सीरिया जैसे हेयर है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर सीरिया हम बोल सकते हैं। और वो क्या करते हैं, उनकी मूवमेंट वेरी फास्ट होती है, वो उसको वाटर ड्रॉपलेट्स को या फिर फूड पार्टिकल को पुश करते हैं, जिसकी वजह से इतना हाई पुश होता है कि ये वापस बैक नोज या माउथ, और तो जगह नहीं, तो यहीं से वापस बैक निकल के आ जाते हैं। तब तो फिर मर गए, तब तो लंग्स में पानी चला गया। जैसे कि आप लोगों ने अक्सर सुना होगा कि कोई डूब जाता है तो बोलते हैं कि लंग्स में पानी चला गया था इसीलिए इसकी डेथ हो गई। तो यहाँ भी ऐसा होगा, तो थोड़ा सा पानी होगा तो आप देखेंगे हम क्या होगा, वो थोड़ा सा पानी आपके लिए वो थोड़ा सा है, लेकिन यहाँ क्या होता है उस चीज को ऑब्जर्व करेंगे।
ये जो पाइप है इसको मैं थोड़ा सा एक्चुअली बड़ा कर लूं जिससे आपको और थोड़ी चीज समझ में आएगी। ये ठीक है, और ये आपकी ग्लोटिस और एपिग्लोटिस मैंने बना दी। इसमें पता कैसे चलेगा ये ग्लोटिस है ऊपर नीचे से? हाँ, और ये पाइप आ गए आपके, ये इस तरह से ये दो पाइप में डिवाइड हो जाएंगे। ये दोनों जो हैं बड़े से ऐसे में एंटर कर रहे हैं, ये है आपके लंब। ये लंब, ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ पर। अब ये जो पाइप है इस पाइप को हम कहेंगे ट्रैकिया, इसको हम कहेंगे ट्रैकिया, और इस ट्रैकिया में आपको सी शेप कार्टिलेजिनियस रिंग्स मिलेंगी, सी शेप्ड कार्टिलेजिनियस रिंग्स, ये रिंग लगी हुई है इसके अंदर। ये पेपर में देंगे बनाने को? मे भी आ सकता है बेटा एग्जाम में, ये कोई बड़ी बात तो है नहीं। अगर ये बना बनाया दे देंगे तो फिर लाख लाख दे देंगे। बिल्कुल, आपको ऐसा भी मिल सकता है एग्जाम में, आपको लेवलिंग करनी मिल उसमें सकती तो है। होशियार है, उसमें तो अच्छी बात है। ऐसे सी शेप, सी के शेप जैसे ये, तो दोनों तरफ से है, आगे और पीछे की, तो ओ हो गई, रिंग हो गई, तो हम इसीलिए बोलते हैं कि सी शेप की रिंग इसमें लगी हुई है पूरी पाइप के अंदर, ठीक है। ये रिंग्स बनी हुई होती है किसकी? कार्टिलेज की, कार्टिलेजिनियस रिंग बोलते हैं। जैसे वो फोल्ड तो हो सकती है, टूटेगी नहीं, हाईली फ्लेक्सिबल होती है। जैसे आपकी ईयर की पिन्ना, अगर यदि आप इसको यूं मोड़ते हो, ये पूरी तरह से मुड़ जाती है, और छोड़ते ही जैसी, हाँ स्पंज जैसा सोच सकते हो, लेकिन स्पंज में होल्स होते हैं, इनमें होल्स नहीं है। तो दीज आर वेरी हाईली फ्लेक्सिबल कनेक्टिव टिश्यू जिसको हम बोल सकते हैं। तो ये पिन्ना की तरह ही जो कार्टिलेज है वो है, कार्टिलेज की बनी हुई है, तो फ्लेक्सिबल तो है, बड़ी छोटी हो सकती है, समझ आ गई। ये अब ये दो आपके बैलून लाइक स्ट्रक्चर हम बोल सकते हैं जो कि लंग्स है, क्लियर। इस लंग्स के नीचे यहां ये एक मस्कुलर मस्कुलर लेयर होती है जिसको बोलते हैं हम डायफ्राम। क्या बोलेंगे? डायफ्राम। मैं लेवलिंग कर दूंगा इनको स्पेलिंग के साथ, तब आप देख लेना। यहां पर मैं ये होल्स दिखा रहा हूं सिर्फ आपको, जिससे समझ में आ जाए आपको कि यहां पर कुछ है। क्या है कुछ? वो है रिब्स, रिब केज, जिसको हम हिंदी में कह सकते हैं पसलियां। समझते हैं पसलियां? नहीं समझते? वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है ये तो। पसलियां आपने देखा होगा रामदेव को एक्सरसाइज करते हुए, वो पेट अंदर ले जाता है पूरा और सिर्फ चेस्ट दिखती है, और चेस्ट में यहाँ पर हड्डियां दिखती हैं उनकी। देखिए आपने वो हड्डियां यहाँ की, कुछ खाता पीता नहीं है। बिल्कुल हड्डी हड्डी दिख रही है रामदेव में, पेट अंदर ले जाता है, देखा वो यूं घुमाता है पेट को, तो ऊपर वाला हिस्सा ये भी है। ये नहीं, सिर्फ यहाँ पे ऐसे ऐसी लंबी लंबी हड्डियां, इनको बोलते हैं रिब्स।
और ये पूरा पीछे से भी है, बैक में भी है, तो ये पूरा पिंजरा जैसा है बैक और फ्रंट से, तो वो रिब केज हो गया पिंजरा, और उसके अंदर पैक है ये आपके लंग्स। ये केज ऐसे आगे पीछे से पैक है और ये लंग्स ऐसे। लंग्स आर प्रोटेक्टेड बाय रिब केज बोल सकते हैं, क्योंकि लंग्स में चोट लग सकती है, कहीं भी मुक्का उक्का मार देता है फाइटिंग वुटिंग में तो फट जाएंगे, इसीलिए यहाँ पर ऊपर रिब केज ये बचाती है हड्डियाँ, ये टूटेगी तभी लंग्स खराब होंगे। अगर ये टूट गई तो इंसान मर जाएगा, क्योंकि लंग्स के अंदर घुस जाएंगी ये तो टूट के, तो इसीलिए नहीं घुसते वो इतनी जल्दी, इसलिए हड्डियों का हड्डी मजबूत होती है। क्लियर हो गई ना। दूसरी बात, these lungs are covered by a very thin membrane, बहुत ही पतली एक मेम्ब्रेन से, ये ऊपर मैं एक ही में दिखा रहा हूं आपको, ये एक मेम्ब्रेन इसके ऊपर लगी होती है। इस मेम्ब्रेन का नाम है प्लेउरा। क्या नाम है? प्लेउरा, P-L-E-U-R-A, प्लेउरा। ये मैंने जो ग्रीन कलर के मैंने यहाँ पे आपको दिखाया, ठीक है। अब सेकेंडली क्या है यहाँ पर, ये जो आप यहाँ देख रहे हो ये इस तरह से और भी डिवाइड हो जाती है, ये ब्रांचिंग हो गई, इनकी और भी ब्रांचिंग होगी। तो मैं यहाँ पर आपको एक तो ये दिखा दी मैंने, ये हो गया। इसी तरह से मैं यहाँ पर एक छोटी सी दिखा रहा हूँ, और इसके बाद और भी हो गई इनमें भी। पेपर में अगर हम ये दो चार बना दें, हाँ मैं भी दो चार ही बना रहा हूँ, मैं सारी नहीं बना पा रहा, जगह नहीं है मेरे लिए इतनी। और फिर ये और भी हो गई, ऐसे। अब इनके ऊपर लगे हुए हैं ये ऐसे, एल्वियोलाई, ठीक है। सिंगुलर एल्वियोलस, प्लूरल एल्वियोलाई। समझ आ गई चीज यहां तक? अब इनकी लेवलिंग और देखेंगे सब चीज। यहाँ पर एक थोड़ी सी समस्या है, क्या है तो वो ये दिखा रहा हूं मैं आपको। ये जस्ट एक आप ऐसा सोच सकते हो, ये वैसे कुछ नहीं है, ठीक है। ये यहाँ पर मैंने क्या है जस्ट इमेजिनरी ऐसे आपको बना के दिखाया है। क्या हो गया ये? हार्ट। क्या है ये आपका? हार्ट। इसमें देखो लंग्स को थोड़ा सा धक्का मारा हुआ। कौन सी? लेफ्ट लंग। ये लेफ्ट है, लेफ्ट या राइट है? आप देखो लेफ्ट है ना, लेकिन मेरी तरफ से देखो तो राइट हो रही है आपकी। मैं इसको लेफ्ट बोल रहा हूँ, आप इसको लेफ्ट राइट बोल रहे हो। ये लेफ्ट है, तो ये जैसे मैं हूँ वैसे ही बोलेंगे इसको लेफ्ट, ठीक है। लेफ्ट लंग। लेफ्ट लंग्स क्या है? थोड़ी सी छोटी बोल सकते हो, थोड़ी सी छोटी हो गई, पिचकी हुई तो क्या लिखेंगे? पिचकी हुई, स्लाइटली स्मॉलर, थोड़ी सी छोटी। क्यों? क्योंकि हार्ट ने उसको पुश कर रखा है। हो गई बात? लेवलिंग करें अब इसकी। देखें सबसे पहले ऊपर से नेसल पैसेज बोलेंगे या फिर नॉस्ट्रिल्स, नेसल पैसेज, और नॉस्ट्रिल्स, ठीक है। इसके अंदर दो पार्ट होते हैं, इसलिए नॉस्ट्रिल्स लिख दिया। माउथ कैविटी, ये पैलेट, ये भी लिख
ये पैलेट, जिससे मैंने आपको बताया नॉस्ट्रिल्स या नेसल पैसेज और माउथ कैविटी या बक्कल कैविटी जो है वो सेपरेट हो रही है। माउथ कैविटी या फिर इसको हम बक्कल कैविटी भी लिख सकते हैं, बक्कल कैविटी। क्लियर? यहां इस पार्ट को बोलते हैं फैरिंक्स, फैरिंक्स, और ये इस पार्ट को बोलेंगे लैरिंक्स। लैरिंक्स को वॉइस बॉक्स भी बोलते हैं, लैरिंक्स, वॉइस बॉक्स। एंड यहां पर मैं इनका नाम लिख दूं, ग्लोटिस एंड एपिग्लोटिस। ठीक है, ये है बेटा आपके ट्रैकिया, इसको हम बोलेंगे क्या नाम हो गया, ट्रैकिया। और ये जो ब्लैक वाली जो रिंग्स जैसी है ये कार्टिलेजिनियस, कार्टिलेजिनियस रिंग्स। क्लियर? ये ट्रैकिया आप देखो आगे चल करके दो पाइप में डिवाइड हो गई, इनको हम बोलेंगे ब्रोंकाई। दो है तो ब्रोंकाई, एक है तो ब्रोंकस। तो इनका नाम हम लिख देंगे यहां पर, ये और ये ब्रोंकाई, ब्रोंकाई। तो हम यहां पर लिख दूंगा, मैं आपको याद रखने के लिए, सिंगुलर होगा ब्रोंकस। ठीक है, सिंगुलर हम क्या बोलेंगे, ब्रोंकस। अब ये अंदर और भी तो डिवाइड हो गई, इनको हम क्या बोलेंगे, ब्रोंकियोल्स। क्या बोलेंगे, ब्रोंकियोल्स। ब्रोंकियोल्स। इसके बाद ये ब्रोंकियोल देखो और भी डिवाइड हो गई है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, प्राइमरी ब्रोंकियोल, फिर सेकेंडरी ब्रोंकियोल, फिर टर्सरी ब्रोंकियोल। ठीक है, इस तरह से और डिवाइड हो ये, इसको ब्रोंकियोल्स को प्राइमरी ब्रोंकियोल्स भी बोल सकते हैं। उसके बाद ये सेकेंडरी ब्रोंकियोल्स और ये टर्शियरी ब्रोंकियोल्स। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ प्राइमरी, प्राइमरी ब्रोंकियोल्स क्योंकि सबसे पहले डिवाइड हुई है। इसके बाद ये वाली उस फर्स्ट वाली के बाद है ना डिवाइड, सेकंड बार डिवाइड हो रही है, तो इसीलिए क्या हो गया, सेकेंडरी, सेकेंडरी ब्रोंकियोल्स। ये बस सब कुछ कैसे याद हो जाएंगे, प्राइमरी सेकेंडरी। इसके बाद ये वाली टर्शियरी ब्रोंकियोल्स। एक तो भी रह गया अंदर को, टर्शियरी ब्रोंकियोल्स के बाद फिर ब्रोंकियोलर एल्वियोलर सैक। क्या बोलेंगे उसको, एल्वियोलर सैक। ये जो लाल लाल मैंने यहाँ पर रेड कलर से लिखा है, इनका नाम है एल्वियोलर सैक। इसको तो एल्वियोल है, ये एल्वियोलर सैक, सैक मींस थैली, एल्वियोलर सैक मींस थैली। अब ये पाइप को मैं काट के लाता हूं,
ये एक पाइप को काटते हैं ग्रीन वाली को वहां से और यहाँ लाते हैं। क्या है वो, कैसा है, देखने की कोशिश करते हैं, थोड़ा सा बड़ा करके। बस मैंने हाँ ये पिक्चर है, क्या है एल्वियोलर फिजिकल भाई ये टर्शियरी ब्रोंकियोल्स, ठीक है। इसमें जो रेड कलर के हैं वो कुछ मैं बना देता हूँ रेड से ही, जिससे कि आपको थोड़ा और समझ में आने की कोशिश करेगा। ठीक है, ये है एल्वियोलर सैक, वो पूरा। अभी मैंने इसमें नहीं दिखाया, इसके अंदर नर्व्स हैं और भी, इसमें भी आर्टरीज और वेन्स आए हुए हैं और कैपिलरीज भी हैं, मैंने वो अभी तक नहीं दिखाया इसमें। अब इनके अंदर एल्वियोलाइज आएंगी। मैं बहुत ज्यादा ना दिखा करके आपको बिल्कुल थोड़ा सा दिखाने की कोशिश करता हूँ, जिससे कि आपको चीज बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो समझ में आएगा। बनाना अलग चीज है बेटा, और समझना, जब आप इस चीज को समझोगे नहीं तो इसकी मैकेनिज्म आपको समझ नहीं आएगी। ये सभी जो ब्लैक के छोटे छोटे हैं, ये सारे एक एक एल्वियोलाई हैं। ये क्या है, एक एक एल्वियोलाई। सोचो, मतलब समझ में आने के लिए क्या है कि दिस इज ए बंच ऑफ ग्रेप्स, एक अंगूर का पूरा गुच्छा है ये रेड वाला, और ये ब्लैक वाले उसमें लगे हुए एक एक अंगूर है। हाँ, ऐसा समझ सकते हैं, ठीक है, क्लियर होगी चीज। तो ये सारे क्या है, एल्वियोलाई, प्लूरल हो गए एल्वियोलाई, ठीक है। इसका नाम मैं लिख देता हूं एल्वियोलर सैक, और ये सारे एल्वियोलाई। समझ आ गई चीज अभी। अब फंक्शन क्या होता है, कैसे ये काम करती हैं, वो चीज हम सीखेंगे, ठीक है। तब तक इसका सेकंड पार्ट।